सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा है। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे जीवन की बहुत ज़्यादा अद्भुत गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बनाई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। 8, 9, 10 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मैं जब बीमार थी तो मुझे लगता था शायद वैसी बीमारी हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं चलती रही, मैं बहुत ज़्यादा बीमार चलती रही। सिर में दर्द, मैं डिस्प्रिन की गोली ले ली, ये ले ली, छोटी मोटी टैबलेटें ले ली। मैं सोचती थी शायद पेन मेरा कम हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहा। 8, 9, 10 साल हो गए, ऐसे चलता रहा। मैं पीजीआई से मैंने रिपोर्ट्स भी कराई हैं। तो मैं वहाँ पे जाती थी, वहाँ मुझको ये बोलते थे पीजीआई वाले कि कुछ नहीं है ऐसा कुछ। जो मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताती थी कि मुझे ऐसा ऐसा है, आपको बताओ कुछ मुझे क्या करवाना चाहिए। तो वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, वो सिर्फ जाते थे। मैं वहाँ पे जाती थी, मुझे बुलाया जाता था। आए महीने मुझे वहाँ पे बुलाया जाता चेकअप के लिए। तो वो कहते थे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो पेन होता है कोई बात नहीं, वो हम दवाई लिख देते हैं आपको, मेडिसिन लिख देते हैं, आप लोगे तो वो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने 8, 9, 10 साल पीजीआई की दवाइयाँ खाई हैं और मैं खाती गई। फिर मैं वहाँ पे बोली, मैं इनको बोला कि भाई आप मुझे मेडिसिन लिख देते हो, मेडिसिन खाते तो मुझे आराम आ जाता है। जब मैं छोड़ देती हूँ, जैसे मैंने मेडिसिन ली और लेना बंद कर दिया ठीक है, फिर मुझे दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन मुझे होती। तो मैं कहती थी भाई आप मेरे लिए मेडिसिन लिखते हो और मुझे कोई आराम नहीं आता, आप मुझे कोई टेस्ट के लिए बताओ जो मैं करवाऊँ, ताकि मुझे पता लगे कि क्यों होता है ऐसा। वो मुझे बोलते थे कि आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन लो, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ है तो है नहीं, ऐसे मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो मैंने वो मेडिसिन भी छोड़ दी। तो 1 साल से मैंने वो छोड़ के रखी मेडिसिन। फिर मेरे को पेन दोबारा होने लग गया। तो मेरे यहाँ पे ये सारे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब इतना ज़्यादा होता था। उन दौरान में मैं इतनी हॉस्पिटलों में जाती थी कि बिना इंजेक्शन से मुझे आराम ही नहीं आता था। मैं ऐसे ही चलता रहा। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर पे जब जाती थी, मैं उनको बोलती थी कि आप मुझे मेडिसिन मत दो, इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि आप मुझे इंजेक्शन लगा दो। वो इंजेक्शन मुझे लगाते थे और मुझे दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 टैबलेट ले लेती थी मैं दर्द की। और उससे भी जब मुझे आराम नहीं आता था तो मैं हार थक के डॉक्टर के पास जाती थी, उनको बोलती थी कि मुझे ऐसे दर्द हो रही है, आप रिलीफ के लिए कि मुझे पेन से आराम मिल जाए, आप मेरे इंजेक्शन लगा दो। तो मेरे इंजेक्शन लगा देते थे। तो मेरा यही हो जाता था कि जाना है इंजेक्शन लगवाना है, जाना है इंजेक्शन लगवाना है। दर्द होता है तो इंजेक्शन, रात को भी 2 टाइम, कोई टाइम का वो नहीं होता था, 2 बज जाए, 3 रात, कोई दिन रात का मेरा कोई वो नहीं था। मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध सोई रहती थी। कोई मेरे को किसी का होश नहीं था, ना मुझे खाने का होश था, ना मुझे पीने का होश था। और तो मेरी जो स्टडी थी वो भी मेरे को, उसमें भी मेरे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं दर्द में रहती थी। क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठती तो मुझे सर में दर्द होता था, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। मेरी स्टडी जो लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी खुद की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती, मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं जाती वहाँ पे इंजेक्शन लगवाती, वहाँ पे उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगवाना। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो गया, इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो एक बार ना, किसी ने हमें सलाह दी है कि तुम मुलाना जाओ अम्बाला यहाँ पे और तुम टेस्ट कराओ वहाँ पे जाके। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। मेरी मम्मी मेरे को वहाँ पे ले गई, उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे वहाँ पे। तो हमने वो जिससे मैं इंजेक्शन लगवाती थी, उन्हीं डॉक्टरों ने मुझे बोला कि आप एक बार इसे मुलाना लेके जाओ और वहाँ पे इसके टेस्ट करवाओ, पता लग जाएगा। फिर मैं मुलाना गई, वहाँ पे मेरे टेस्ट लिखे उन्होंने, 10-11 मेरे टेस्ट लिखे उन्होंने। वो सारे टेस्ट कराने के बाद फिर उन्होंने अगले दिन मुझे रिपोर्ट लेने के लिए जाना था। तो मम्मी मेरे साथ नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि अगले दिन रिपोर्ट है तो मेरे को जाना है। मम्मी को क्या बोलती कि यार रिपोर्ट्स आनी है, और मैं ये सोच रही थी कि कुछ नहीं है। जब इतने बड़े लास्ट पीजीआई होता है, वहाँ से डॉक्टर ने जब मुझे ये बोल दिया कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा मुझे। मैं वहाँ पे चली गई और मेरे को वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट्स दिया। तो उन्होंने बोला कि भी जो उसके साथ आए हैं उन्हें बुलाओ। तो मेरी मम्मी थे साथ, मेरी मम्मी अंदर गए। तो उन्होंने बोला कि आपकी लड़की को रसोली है, यानी मेरे को सर में उन्होंने ट्यूमर बता दिया। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, परेशान हो गए, करे तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो गए थे वहाँ, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी उस टाइम। तो फिर हम घर आए, मैंने अपने पापा को बताया, मेरी मम्मी ने, कि ऐसे ऐसे करके इसको दिक्कत है, ट्यूमर है, बताया इसको ऑपरेशन। उन्होंने बोला कि ट्यूमर की इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो
ये ट्यूमर जो है ना ये बढ़ता चला जाएगा इसका। और ये जो कान के पास जो नस होती है उसके पास मेरा उन्होंने ट्यूमर बताया यहाँ पे। तो मैं आ गई घर पे, तो मेरे पापा फिर गए वहाँ पे मुलाना कि ऐसे ऐसे करके, कहते हाँ जी ऑपरेशन होना है इसका और आपको जल्द से जल्द ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और मैं इतनी घबराहट हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं जब से मुझे ये पता लगा था कि मेरे सिर में ट्यूमर है तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो गई थी। लोगों ने मेरे घर आना, रिश्तेदारों ने आना और बोलना कोई बात नहीं तू ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है, ऑपरेशन करा ले, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन दुनिया के ऑपरेशन होते हैं। तो ये हो गया था और मैं उनकी बातें सुन सुन के इतनी डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि जब कोई भी मुझे पूछता तो इसी बारे में बात होती थी, जो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन में ही चली गई थी कि पता नहीं मैं जीऊँगी भी या नहीं, शायद मैं मर ना जाऊँ। फिर किसी ने वहाँ पे भी हमें सलाह दी कि तुम पीजीआई एक बारी लेके जाओ, मुलाना मत ऑपरेशन कराओ, पीजीआई से एक बारी चेकअप कराओ। उन्होंने मेरे दोबारा टेस्ट किए जब मैं पीजीआई में गई, उन्होंने मेरे उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स को देखा तो उन्होंने बोला कि हम अपने टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने अपने टेस्ट किए, हम मेरे सारे जो भी ब्रेन के हैं उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे, वहाँ लगातार महीना 2 महीना मेरे टेस्ट चलते रहे, मैं वहाँ चलती गई। तो उन्होंने बोला कि इसके उसमें सर में ट्यूमर है और हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन रिस्की है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये बचेगी भी कि नहीं, कि इसका ऑपरेशन सही होगा भी या नहीं होगा। मैं और ज़्यादा सुन के डिप्रेस हो गई। रात को 3-3 4-4 ऐसे बजे वहाँ पे हमें पीजीआई में पहुँचना और फिर वहाँ पे टेस्टों के लिए लाइन में खड़े होना। और मैं पापा को कहती कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करा के भी रिस्की है, कि शायद बचेगी भी नहीं बचेगी, तो क्या फ़ायदा ऑपरेशन से। तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं बचूंगी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मुझे किसी ने, जब मैं चलती रही तो पापा मुझे बोलते कि कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा भी परेशान, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। तो किसी ने हमें बताया, मेरे पापा को मेरे पापा को किसी ने बताया कि आप ना चर्च में लेके जाओ इसे। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, जिन्होंने बताया उनको उन्होंने बोला कि तुम इसे चर्च में लेके जाओ कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे लोग ठीक होते हैं। तो मेरे पापा लेके गए, कोई बात नहीं, चलो भाई हमने हर जगह जाके देख लिया, बाबों पे, चेलों पे, सब जगह हमें कोई आराम नहीं आया। मेडिसिन खा के देख ली, लास्ट में कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोई उम्मीद नहीं थी। शायद मेरे को ये हो रहा था, मेरे को तो यही हो गया था कि शायद मैं बचूंगी भी नहीं, मर ही जाऊंगी। तो मैंने ये बोला पापा को, किसी ने बताया कि चर्च के बारे में, आप चर्च में लेके जाओ। तो वहाँ पे हम चर्च में मेरे को लेके आया गया। वहाँ पे मेरी मम्मी इतनी, ये सुन के मेरे भाई, मेरी मम्मी पापा सब परेशान हमारे घर में भी। तब मेरे पापा को बताया किसने, तुम चर्च में लेके जाओ। तो तब हमें पास्टर रोहतास कंबोज मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया, तेजस्वी मिनिस्ट्री के बारे में, कि वो चर्च में लेकर जाओ, वो वहाँ उसके लिए प्रार्थना होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो मेरे पापा ने सोचा कि हम बहुत जगह जाके भी हमने देख लिया, मेडिसिन खा के देख ली। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम चर्च में लेके जाते हैं। तो मैंने भी, मेरे अंदर भी थोड़ा है शायद मैं ठीक हो जाऊं चर्च में, क्योंकि मैंने ये सुना है वहाँ पे लोग चंगे होते हैं। तो मैं मेरी मम्मी मेरे पापा आए यहाँ पे हमारे लिए। तो हमने उनको, जो हम मम्मी पापा हैं, जब हमने उनको सब बताया कि हाँ भी ऐसे ऐसे करके दिक्कत है और लड़की को ट्यूमर बता दिया, ऐसे ऑपरेशन बताया। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स को भी देखा और रिपोर्ट्स को देखने के बाद बोला कि भाई हाँ, इसको रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया है कि इसको ट्यूमर है। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोई और मैं उनको कहती कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस। हम यहाँ पे चर्च में आते तो हम बहुत रोते थे। बहुत ज़्यादा रोते थे, डिप्रेस हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक भी होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, मेरे माइंड में यही बातें चलती थी। तो यहाँ पे हम चर्च में आने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना की, ले हैंड मेरे ऊपर प्रेयर हुई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप विश्वास करो और प्रभु आपको ठीक करेगा। तो ऐसी मेरे लिए प्रार्थना होती रही, ले हैंड मेरे ऊपर प्रेयर हुई। तो ले हैंड प्रेयर होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। मुझे ऐसे लगा कि
कुछ है जो मैं ठीक हो सकती हूँ। तो ले हैंड प्रेयर के बाद मैं बहुत ज़्यादा चंगी होती चली गई। मुझे उल्टियाँ लगती थी, खाया पिया भी नहीं पचता था, क्योंकि सर में दर्द 24 घंटे रहना, उसके कारण ना मेरे खाया पिया मुझे पचना, कोई उल्टियाँ लगनी, बुरा हाल। ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल लो रहता था, बीपी चेक कराओ तो लो मेरा, ऐसे मेरी कंडीशन थी। तो जब मैं चर्च के आने के बाद मैं ठीक होती चली गई, बिल्कुल मुझे आराम आता चला गया। तब फिर हम डॉक्टर से हम संगति में बने रहे, वचन को सुनते रहे, चलते रहे, हमारे लिए प्रार्थना होती रही। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि चलो जाके एक बारी पीजीआई जाते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं। तो प्रार्थना के बाद मेरे पापा पीजीआई गए, वहाँ मेरे दोबारा उन्होंने चेक कराया, तो दोबारा मेरी रिपोर्ट्स हुई, मेरे टेस्ट हुए। तो वहाँ पे उन्होंने जब रिपोर्ट्स को देखा तो उन्होंने बोला कि ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर घटता जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है। तो वहाँ पे मेरे पापा का भी जो मन बहुत खुश हुआ कि ट्यूमर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने की बजाय और घट रहा है। तो मैं बिल्कुल उसके बाद से तो मैं बिल्कुल, जब ये चीज़ पता चली है मेरे लिए, लगातार हम संगति में भी बने रहे, वचन को सुनते रहे कि प्रभु जीवन बदलता है सच में। ये वहाँ पे हमने जाके बात सीखी है कि प्रभु कोई धर्म नहीं बदलता, प्रभु जीवन बदल। प्रभु ने मुझे चंगा किया, अब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा शांति है। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, कोई मैं टैबलेट नहीं लेती, मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी, मैं बिल्कुल चंगी हूँ, फ्री हूँ, डिप्रेशन से भी मैं फ्री हूँ। जो मेरे को डिप्रेशन होता था, मैं परेशान रहती थी, जो चिंता, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा आज़ाद किया। मेरे ट्यूमर को भी प्रभु ने एकदम मुझे फ्री किया, ख़त्म किया, मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दासों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, मेरे पर ले हैंड प्रेयर किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया कैसे चलना है प्रभु में, और मुझे बताया कि इन परेशानियों की तरफ तुमने ध्यान नहीं देना है और प्रभु में कैसे तुमने बने रहना, प्रभु में तुम चलते रहो। ये चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की, मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मैं यहाँ पे भवन में चलती रही, संगति में आती रही, और उसके बाद से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मुझे 2 साल यहाँ पे चर्च में आते हो गए हैं, 8, 9, 10 साल से मुझे ये बीमारी थी। अब 2 साल से मैं चर्च में जब से आ रही हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्रभु ने मुझे बिल्कुल आज़ाद कर दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कोई मेरे सर में दर्द नहीं होता, कोई मैं मेडिसिन नहीं लेती, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। डिप्रेशन से भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है, हम जाते हैं तो परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता आपका। परमेश्वर, मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में आप चलते रहो, बढ़ते रहो, परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत अद्भुत कार्य को करे रहो। सभी को जय मसीह की।